अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। जिनको जो दरूद शरीफ याद है पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। ये मुख्तसर सी महफिल जनाब आली जनाब भाई जहांगीर साहब ने अपने बेटे के हाफिज कुरान बनने की खुशी में इन्होंने रचाई और बसाई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के वसीले से और सदके में इनके बेटे को ताहयात हाफिज कुरान बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन अपने खेशोकार रिश्तेदार और ख़ानदान के शफाअत का जरिया बनाए। दुनिया में बहुत से उलूम व फ़नून हैं, लेकिन उन तमाम उलूम के बारे में कुरान व हदीस में जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है तो सिर्फ कुरान के इल्म का और दीनी तालीम का। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर तुमको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ, अल्लाह के नबी ने कहा। ठीक है, अब ये हाफिज कुरान बने हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाज़िल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इंसान को दिल कितना मजबूत बनाया है कि एक मुसलमान का छोटा बच्चा कुरान पूरे 30 पारे कुरान को याद रखता है। कि अल्लाह ताला ने कुरान का फैजान और कुरान का एजाज मुसलमान के बच्चों के सीने में किस कदर बख्श दिया कि अगर बच्चा हिफ्ज करता है तो सोचिए एक पारे से लेके 30 पारे तक कितना रुकू है, कितना सजदा है, कहाँ पे हमको रुकू करना है, कहाँ सजदा करना है। तो तरावी सुनाते हैं, उनको ख्याल रख। तो अल्लाह ताला ये कुरान का एजाज है कि अल्लाह ने इंसानी जिस्म के अंदर वो ताकत दिया तो उसको बर्दाश्त करना है। पहाड़ पर अगर अल्लाह नाजिल करता तो अल्लाह कह रहा है कि हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अल्लाह ने एक इंसान को मजबूत बनाया। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में एक ऐसा हमें और आपको ये तोहफा मिला है। दुनियावी इल्म दुनिया ही तक फायदा पहुंचाती है। दुनियावी जो भी इल्म है वो दुनिया ही तक फायदा पहुंचाती है। एक ऐसा इल्म हमारे भाई जहांगीर साहब ने अपने बच्चे के सीने में डलवा दिया है जो जब तक ये जिंदा रहेंगे तो यहाँ भी इनको फायदा मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इनका बेपनाह फायदा अता फरमाएगा। और हदीस में आता है, आप लोग सुने होंगे कि एक हाफिज कुरान 40 खानदान को बख्शवाएगा। लोग कहते हैं, लेकिन हदीस शरीफ में क्या है कि एक हाफिज कुरान जो हिफ्ज किया और हलाल व हराम की तमीज करते हुए, हराम क्या है हलाल क्या है ये तमीज करते हुए अगर अपनी जिंदगी को गुजारा है तो वो खुद भी जन्नत में जाएगा और अपने खानदान के 40 अफराद को जन्नत में ले जाएगा। तो ये ऐसा इल्म है। एक तो ये है। दूसरी बात, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर वो ताज रखा जाएगा कि कयामत के दिन लोग पूछेंगे कि ये ताज चमक रहा है, ये कौन आदमी है। तो लोग ऐलान होगा, गैबी खुदाबंदी से ऐलान होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया है, हाफिज कुरान बनाया। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला
कब्र की मिट्टी को हराम कर दिया है कि हाफिज कुरान के जिस्म को खाए। कितना बड़ा फायदा है। हर इंसान का जिस्म गल जाएगा, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी। उसमें से हाफिज कुरान भी है कि जिसने हलाल और हराम की तमीज करते हुए जिंदगी गुजारा। तो ऐसे हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। अब उसके माँ बाप का मर्तबा कितना बुलंद हुआ। हमने एक जगह पढ़ा था कि एक हाफिज कुरान, एक कब्र खोदने वाले ने बयान किया कि एक ही दिन 2 मैयत हुई। एक मैयत के लिए जब हमने कब्र खोदी तो उसमें से खुशबू आ रही थी, गुलाब का फूल की खुशबू, और एक कब्र में देखा तो